हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑर्डर की आज के एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामीन इकराम, वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो मैच की बात करते हैं, पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन दूसरा टेस्ट मैच का आगाज़ हो चुका है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। मुल्तान क्योंकि साउथ पंजाब में वाक़ है तो ये बहुत हेज़ी हो जाता है, वेदर जो होता है, इसकी जो एटमॉस्फेयर है बहुत हेज़ी हो जाता है साउथ पंजाब का। मेरा अपना ताल्लुक साउथ पंजाब से है, तो फॉग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है दिन में भी और रात में भी, और बैड लाइट भी जो है वो पिंडी की तरह यहाँ असर रहेगा। यहाँ पे भी आपको हर दिन 90 ओवर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एज यूजुअल वो एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही उनके ओपनर्स आए, लेकिन आज पाकिस्तान ने उनके उनके लिए एक रखा था बंदा उनको केटर करने के लिए, वो था अबरार। अबरार वही लड़का है जो कि इंग्लैंड जब T20 सीरीज खेलने आई थी पाकिस्तान, तो उस स्क्वाड में भी ये सिलेक्ट किया गया था। 7 मैचेस थे पाकिस्तान के पास, उस बेचारे को एक मैच भी नहीं मिला। वो बेंच पे बैठा रहा, सीरीज खत्म हो गई। उसके बाद ये टेस्ट स्क्वाड में भी उसको अनाउंस किया गया। पहले टेस्ट मैच में बहुत लेदे की गई कि मेरे भाई आपने जाहिद महमूद को क्यों खिलाया, आप अबरार अहमद को खिला लेते। वो मिस्ट्री स्पिनर था, मे बी इंग्लिश बैट्समैन ने उसे नहीं देखा हुआ था और वो उनको परेशान कर सकता था, लेकिन हम पता नहीं क्यों चोट खा के, ठोकर खा के हमारे दिमाग जो है, हमारी अकल ठिकाने आती है तो हम जो है ना बेहतर फैसले करते हैं। वही हमने ब्लंडर्स मारे पहले टेस्ट मैच में और हमने उसका खमियाजा भी भुगता और हमें एक इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टीम ने। तो आज जो मुल्तान में पिच बनाई गई, सबसे पहले तो सलाम है सर, बहुत अच्छी पिच बनाई। ये दैट दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट रैंक टर्नर। और एक टर्निंग पिच जो होती है वो इसी तरह होती है। इस तरह की पिच हम बांग्लादेश में देखते हैं, श्रीलंका में देखते हैं, और इंडिया में तो इससे भी ज्यादा रड़ा बनता है। और आपने देखा होगा कि इंडिया में जो जिस तरह की टर्निंग ट्रैक्स वो रड़े बनाते हैं रैंक टर्नर्स, वो तो ढाई ढाई तीन तीन दिन के अंदर मैच खत्म हो जाते हैं और स्पिनर्स ही डोमिनेट कर रहे होते हैं वहां पे। तो आज की जो पिच थी बहुत अच्छी थी। टर्न इतना एक्सट्रेवेगेंट तो नहीं था क्योंकि पिंडी की पिच में कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए इसमें जो थोड़ा बहुत भी टर्न हो रहा था वो हमें बहुत ज्यादा लग रहा था। हाँ, ये पिच बहुत अच्छी टर्निंग पिच है, टर्न हो रहा था, बॉल टर्न भी था, बाउंस भी था पिच के अंदर। और जैसे जैसे ये मैच आगे चलेगा मेरे हिसाब से तीसरे दिन से ऑनवर्ड ये पिच आहिस्ता आहिस्ता अनप्लेएबल होती जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगी इस पे चौथी इनिंग्स, और चौथी इनिंग्स खेलनी है पाकिस्तान ने। तो मैच की कहानी कुछ इस तरह से है कि आज इंग्लैंड ने जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, 36 के स्कोर पर उनकी पहली विकेट गिर गई। अबरार अहमद जो डेब्यू कर रहे थे, मिस्ट्री स्पिनर हैं जिनके पास काफी सारी वैरायटी है। मसलन वो कैरम बॉल भी करते हैं, वो लेग ब्रेक भी करते हैं, वो ऑफ ब्रेक भी करते हैं, वो गुगली भी करते हैं, फ्लिपर भी करते हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटी है, जैसे जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर के पास और एक फिंगर स्पिनर के पास होती है। तो आज अपनी पहली विकेट उन्होंने जैक क्रॉली को गुगली पे आउट करके लिया। जैक क्रॉली बिल्कुल रीड नहीं कर पाए, वो एक लेग ब्रेक समझ के खेले लेकिन वो गुगली थी। बैट और पैड में से गैप बना और वो बोल्ड हो गए। सेकंड विकेट की एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो लगी, और उसके बाद फिर अबरार अहमद आते हैं। और आज आपको बता दूं फ्राइडे था तो आज एक एक्सटेंडेड सेशन था 2.5 घंटे का पहला। तो आज जो है वो काफी ज्यादा यानी कि ओवर्स हो गए पहले सेशन में और रन्स भी काफी ज्यादा बन गए। तो आज पहली विकेट भी अबरार ने ली, दूसरी विकेट भी अबरार ने ली। मसलन अबरार ने आज सब कोई यानी कि आप देखेंगे एक बंदे ने अपना डेब्यू किया है, उसमें वो जो रूट को भी आउट कर रहा है, और जो रूट उसकी बॉल जज तो कर गए थे लेकिन वो ज्यादा टर्न होगी। मसलन वो ऐसा लगा कि जैसे लेग स्टंप के बाहर टिपा पड़ा है और वहां से वो लेग ब्रेक हुई है बॉल, और जो रूट बिल्कुल वो उसको सीधा खेल गई और उनके पैड पे लग गई बॉल। एलबीडब्ल्यू हो गए रिव्यू पे। और बेन स्टोक्स को जो उन्होंने आउट किया है, दैट वाज एन अनबिलीवेबल डिलीवरी। आप बेन स्टोक्स का रिएक्शन मैं तस्वीर पे लगाऊंगा, बेन स्टोक्स का रिएक्शन देखिएगा कि वो हैरान हो गए कि यार ये हाउ डज ही डिड दैट, कैसे इसने मुझे यहाँ से आउट कर लिया। लेग स्टंप के बाहर टिप्पा पड़ा है, बेन स्टोक्स ने पूरा फ्रंट फुट निकाला है, पूरी बॉल की लाइन में आया, लेकिन वो बॉल गुगली थी और बेन स्टोक्स उसको रीड नहीं कर पाए और बोल्ड बोल्ड हो गए। तो आज इंग्लैंड की पहली, और बाकी जो विकेट नहीं है अबरार ने, वो मोस्टली पुट्टी सीधी जो शॉटें खेलते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, स्वीप मार रहे हैं, और इस तरह करके उन्होंने एलबीडब्ल्यूज किए हैं। और ज़्यादातर वो बैट्समैन उनको हिटिंग करते हुए आउट हुए, लेकिन वो नज़र आ रहा था कि वो उनको रीड ही नहीं कर पा रहे, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हिटिंग थी।
वो कोई डेलिब्रेट हिटिंग नहीं थी कि जिस तरह जाहिद महमूद की पिटाई आज फिर हुई है, उस तरह की हिटिंग नहीं थी। तो आज जब पहले 7 खिलाड़ी आउट होते हैं और 7 की 7 विकेटें अबरार अहमद लेते हैं, पहले ही सेशन में जो लंच तक का सेशन था उसमें उनकी 5 विकेटें गिर चुकी थी इंग्लैंड की, 180 उन्होंने स्कोर बनाया और 5 के 5 खिलाड़ी अबरार अहमद ने आउट किए थे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है। ये तीसरे ये पहले पाकिस्तानी बॉलर बने हैं डेब्यू के ऊपर जिन्होंने लंच के सेशन के अंदर ही, यानी कि पहला सेशन जो होता है कंप्लीट, उसके अंदर ही इन्होंने 5 विकेटें ली हैं। ओवरऑल ये तीसरे पाकिस्तानी बने हैं जिन्होंने डेब्यू के ऊपर 7 विकेटें ली हैं। तो ये बहुत अच्छा ड्रीम डेब्यू जिसको कह सकते हैं कि इससे अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते थे अबरार अहमद अपने डेब्यू के लिए। एक ड्रीम डेब्यू अबरार अहमद ने किया और 7 खिलाड़ी जो पहले इंग्लैंड के आउट हुए 7 की 7 विकेटें ली अबरार अहमद ने। जाहिद महमूद की आज हस्बे मामूल फिर पिटाई हुई, बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। आज तो उन्होंने 8 से भी ऊपर के रन रेट के साथ मार खाई है, पिटाई हुई है उनकी। जाहिद महमूद ने आखिरी 3 विकेटें जो हैं वो जाहिद महमूद ने, एक दफ़ा तो ऐसा लग रहा था कि शायद 10 की 10 विकेटें ही अबरार ले जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल भी ये मैच देख रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल ने ट्वीट की कि क्या अबरार अहमद इंग्लैंड की 10 विकेटें ले लेगा। थोड़ी देर बाद ही जाहिद महमूद आते हैं और एक विकेट ले लेते हैं। साथ ही ग्लेन मैक्सवेल की एक और ट्वीट आती है, ओहो जेम्स, मेरी नहुसत की वजह से ना मेरी नहुसत की वजह से ये बेचारा 10 विकेटें अब नहीं ले पाएगा। तो जाहिद महमूद ने जो आखिरी 3 खिलाड़ियों को आउट किया वो सारे रिवर्स स्वीप और स्वीप मारते हुए और एक शॉट मारते हुए आउट हुए हैं। तो जाहिद महमूद को इस मैच में क्यों सिलेक्ट किया गया है मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल भी। और जाहिद महमूद का अगर आप ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन भी देखेंगे तो वो आपको टॉप बॉलर्स की लिस्ट में, टॉप 10, 15, 20 की लिस्ट में भी वो नजर शायद एंड में ही आएगा। पता नहीं कि वो किस परफॉर्मेंस पे आया है, मुझे नहीं समझ आती। अबरार देखें परफॉर्म करके आया हुआ है, वो टॉप विकेट टेकर बन के आया हुआ है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का। वो इसलिए जो है देखें उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है टीम के अंदर आते ही। लेकिन जाहिद महमूद को इसलिए खिला देना कि क्योंकि वो हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है, हमारे साथ टीम में है, नंबर उसका वो पहले क्यू में लगा हुआ है तो उसको खिलाना पड़ेगा, भाई ऐसा नहीं होता। तो आपने ये एक और गलती की है। इसके अलावा जो और चेंजेस की गई, फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल किया गया और उनके साथ जो है मोहम्मद अली ने बॉलिंग की। तो फ़हीम अशरफ और मोहम्मद अली हमारे पास 2 ही फास्ट बॉलर हैं, क्योंकि 2 ही फास्ट बॉलर काफ़ी हैं, क्योंकि और उसके बाद मोहम्मद नमाज को शामिल किया गया तीसरे स्पिनर के तौर पर। तो हमारे पास मोहम्मद नमाज लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं इस मैच के अंदर। इसके अलावा अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर हैं। ठीक है, ये 2 हमारे पास प्रॉपर स्पिनर्स जो हैं वो मौजूद हैं और तीसरा प्रॉपर स्पिनर हमारे पास है जाहिद महमूद, जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है, स्पिनर है। तो ये चेंजेस की गई। अजहर अली को ड्रॉप कर दिया गया इस मैच में। ये खबरें आ रही थी कि अजहर अली को ड्रॉप किया जा सकता है। अब ये नहीं पता कि उनको फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया गया है या वो जो इंजरी उनको हुई थी पहले टेस्ट मैच में उसकी वजह से ड्रॉप किया गया, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो अगर कोई खबर आएगी भी तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया, और यही कहा जाएगा कि उन्हें इंजरी की वजह से ड्रॉप किया गया। हालांकि बाबर आजम की ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की थी कि अजहर अली सही नहीं है या उनका अभी थंब ठीक नहीं हुआ। तो फिशी फिशी लग रहा है मुझे कि अजहर अली को शायद ड्रॉप किया गया फॉर्म की वजह से। तो आज इंग्लैंड की टीम, पूरी टीम 281 रन बनाकर जो है वो पवेलियन की तरफ लौट जाती है, ऑल आउट हो जाती है। 7 विकेटें अबरार और 3 विकेटें जाहिद महमूद के हिस्से में आती हैं। तो ये जो मैच है वो इंग्लैंड ने अपने ही तर्ज से खेला है, यानी कि उन्होंने ऑलमोस्ट 5.5 के रन रेट से ये मैच खेला है। 51 ओवर्स में ऑलमोस्ट उन्होंने 281 रन स्कोर किए और ऑल टीम आउट हो गई। मेरे हिसाब से जिस तरह की पिच है ये एक अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। जितना टर्न हो रहा है, कल भी आप देखेंगे, कल दूसरा दिन है और आज देखेंगे इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक्स ने आज अटैक ही उससे करवा दिया, जैक लीच से। पहला ओवर एंडरसन ने करवाया और दूसरा ओवर जैक लीच, और यानी कि स्पिनर से अटैक करवा दिया, इतना टर्न हो रहा था पिच के ऊपर। जवाब में पाकिस्तान के ओपनर्स इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक आते हैं और जो पिंडी के किंग हैं, जो हाईवे के किंग हैं, इमामुल हक, जहाँ पे उनको एंडरसन को थोड़ा सा पेस बाउंस मिला, थोड़ी सी स्विंग मिली, उन्होंने उसको फड़का दिया भाई। और आज इमामुल हक की विकेट को ले उठे, कॉर्ड बिहाइंड वो हुए, एज लगा है, प्रॉपर स्निक हुई है और फिर वो हैरान हो रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक से पूछ रहे हैं यार निक हुई है नहीं हुई। मुझे लग रहा था शायद रिव्यू ना ले लें, क्योंकि ये इनकी आदत है इमामुल हक की कि वो आउट होते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं आउट हूँ, वो फिर भी रिव्यू ले लेता है, वो बंदा फिर भी रिव्यू ले लेता है। तो आज शुक्र है कि वो बातें शातें कर रहा था तो टाइम ओवर हो गया तो वो चला गया। और जब उसको रिप्ले में देखा गया स्निकोमीटर पे तो वो प्रॉपर आउट था और अच्छी खासी उस पर स्निक निकली हुई थी। तो आज जेम्स एंडरसन ने हाईवे किंग, पिंडी के राजा इमामुल हक को आउट कर दिया आज दूसरी ही बॉल पे।
उसके बाद बाबर आजम आज वन डाउन आए हैं, क्योंकि अजहर अली नहीं खेल रहे, तो बाबर आजम ने आज अपने आप को प्रमोट किया टू वन डाउन पोजीशन और अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर खेलने लगे। बाबर आजम ने आते ही पॉजिटिव इंटेंट दिखाई, चौके चौके मारने शुरू किए, जबकि अब्दुल्ला शफीक अपने रिवायती अंदाज से जो है वो खेलते रहे, फ्रंट फुट, ये वो बड़े प्यारे खूबसूरत लगते हैं। लेकिन उसी उसके अंदर जो है उसी असना में वो स्ट्रेट खेलते हुए ही उनको जैक लीच ने आउट कर दिया। उनका भी बहुत ही थिनेस्ट ऑफ एजेस जिसको कहते हैं ना, जिस टाइम मामूल का कैच हुआ, बिल्कुल उसी उससे भी हल्का एज जो है स्निकोमीटर पे दिखाया गया कि अब्दुल्ला शफीक का हुआ, बड़ा अच्छा बॉल अंदर आया, टर्न हुआ और कीपर ने कैच कर लिया। अब पाकिस्तान की 2 विकेट्स जो है वो जल्दी गिर चुकी थी। अब उसके बाद नंबर 4 पे आए अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले सऊद शकील। तो सऊद शकील और बाबर आजम ने मिल के जो है इस इनिंग्स को संभाला है और पहले दिन के इख्तिताम के खेल तक पाकिस्तान ने 107 रन्स बना लिए हैं। उसके 2 खिलाड़ी आउट हैं। बाबर आजम ने आज अपने टेस्ट कैरियर की 24वीं निस्फ सेंचुरी भी स्कोर की है। बाबर आजम तकरीबन 90 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और ये इम्पैक्ट पड़ा है बेन स्टोक्स के यहाँ पाकिस्तान आने का कि हमारे बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट कम से कम उन्होंने थोड़े बेहतर करवा दिए और पाकिस्तान तकरीबन ये जो इनिंग्स खेल भी तकरीबन 3.25 कभी 4 पे भी आया है, तकरीबन 3.5 से 4.25 के रन रेट पे खेल रहा है। तो मैच जो है वो इस टाइम बिल्कुल बैलेंस्ड है, यानी कि ना पाकिस्तान आगे है ना इंग्लैंड आगे है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। लेकिन कल का जो पहला सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप इस टाइम मौजूद है क्रीज पे बाबर आजम और सऊद शकील की, अगर तो ये कल पहला सेशन निकालने में कामयाब हो गए या एक आधी विकेट गिरती है कल पहले सेशन में और पाकिस्तान को 101 रन बनाने में कामयाब होता है, तो फिर पाकिस्तान के जो है साइड पे ये मैच थोड़ा सा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन राइट नाउ क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 174 रन बिहाइंड है इंग्लैंड के स्कोर 281 के, तो यहाँ पे ये मैच बिल्कुल बिल्कुल इवन स्टीवन हो चुका है। किसी टीम के पास कोई एडवांटेज नहीं है, मैच बिल्कुल बराबर है। पाकिस्तान को ये करना होगा कि अपने रिवायती अंदाज से ही खेलना चाहिए, क्योंकि अभी 4 दिन पड़े हुए हैं। पाकिस्तान को अपने रिवायती अंदाज से खेलना पड़ेगा। रिवायती अंदाज इतना स्लो भी नहीं, 2-2.5 के जिस तरह आप खेल रहे हैं कि आप बैड बॉल्स को पनिश करें, स्कोर जरूर बनाएं, जो स्कोर कार्ड है वो टिक टिक करते रहना चाहिए। अगर तो पाकिस्तान इस पिच पे इस इनिंग्स में इंग्लैंड के ऊपर 100 रन की लीड लेने में कामयाब हो जाता है, 100 से 120 रन की लीड लेने में कामयाब हो जाता है, तो फिर ये मैच जो है वो पाकिस्तान की जो पलड़े में आ जाएगा और इंग्लैंड ने जो तीसरी इनिंग्स में आना है तो इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को 100 से 120 रन की लीड लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिमेन इन दिस मैच। अदरवाइज अगर लीड नहीं लेते या इंग्लैंड को लीड दे देते हैं, तो इंग्लैंड ने अगर इस पिच पे आपको चौथी इनिंग्स में 200 का भी टारगेट दे दिया, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। खास तौर पे चौथी इनिंग्स के अंदर इतने टर्निंग ट्रैक के ऊपर 200 रन का टारगेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये मैच जो है पहले दिन का खेल बहुत एक्साइटिंग रहा। 12 विकेटें टोटल गिरी हैं इस पहले दिन के खेल पे। आज फ़हीम अशरफ को काफ़ी अरसे बाद देखा तो अच्छा लगा। अच्छी बॉलिंग की फ़हीम अशरफ ने, बुरी बॉलिंग नहीं की। मोहम्मद अली ने भी अच्छी बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की। लेकिन जाहिद महमूद ने बहुत निराश किया। आज उन्होंने 8 के भी ऊपर के इकॉनमी रेट के साथ मार खाई है। इसके बाद जो है नवाज ने बड़ी नफी तुली बॉलिंग की 4 सवा 4 के रन रेट से। तो नवाज लगा एक प्रॉपर बॉलर है जिनको रन रोकने आते हैं, जिन पे अटैक करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो ज्यादा टर्न नहीं कराते बॉल को, विकेट टू विकेट कराते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी हबी नबी क्रॉस खेलने गए तो आप एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं, या स्वीप शॉट मारने गए तो आप एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं। तो इंग्लैंड के काफी सारे खिलाड़ी स्वीप और रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए हैं, हमने देखा भी है। तो ये है जी बैस बॉल अप्रोच, अल्ट्रा अटैकिंग अप्रोच। तो इसमें कभी कभी भाईजान ऐसे भी होता है कि आपकी पूरी टीम 50 ओवर खेल के आउट भी हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन रन आपने अच्छे कर दिए हैं। फिर भी मेरे हिसाब से रन पाकिस्तान ने जो आखिरी विकेट पे जो रन बनवाए हैं ना, कम से कम जो 36 रन आखिरी विकेट पे बने हैं, क्योंकि 245 पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो 36 रन की पार्टनरशिप करवा दी आखिर में, क्योंकि अबरार को भी एक ओवर में 3 चौके पड़ गए और जाहिद महमूद को भी एक ओवर में 3 चौके पड़े, तो 24 रन तो 2 ओवर में ही आ गए। तो ये रन जो हमने खाए हैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में इजी हो गए थे बाबर आजम भी, तो ये हमें काफ़ी महंगे साबित हो सकते हैं अगर हमने ठीक तरीके से ना खेला। तो ये थी आज की सारी रिपोर्ट मैच के बारे में। बाबर आजम की कप्तानी आज कुछ बेहतर थी, फील्ड पोजीशंस काफ़ी बेहतर थी, यानी कि इन आउट फील्ड के साथ वो खेले, ऊपर भी बंदे रखे, पीछे भी बंदे रखे। तो अभी हम बेन स्टोक्स को देख रहे हैं, तो वो तो पूरा प्रेशर और अटैक कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने फील्ड खोली नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान 3.5 के रन रेट से खेल पा रहा है। तो बाबर आजम ने इस मैच में या इस इनिंग्स में अभी तक कप्तानी जो है
वो काफ़ी बेहतर की है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो कैप्टेंसी होती है वो फील्ड में ही पता चलती है। जब आपकी टीम फील्डिंग या बॉलिंग कर रही होती है तो तब एक कप्तान का इम्तिहान होता है कि वो किस तरह जो है वो अपने बॉलर्स को लेके चलता है, फील्ड पोजीशंस कैसे करता है, क्या प्लान उनको देता है। तो आज मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर प्लानिंग थी बाबर आजम की। और मुल्तान स्टेडियम की बाउंड्रीज आपने देखी है कितनी बड़ी थी, वो लग रहा था एमसीजी में मैच हो रहा है। मतलब एमसीजी जितनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज थी आज की यहाँ पे। आउटफील्ड इतनी स्लो नहीं है मुल्तान की, लेकिन बाउंड्रीज आज काफ़ी बड़ी थी। तो इसलिए जो है इंग्लैंड के स्कोर 281 है, वरना अगर ये पिंडी स्टेडियम जैसी बाउंड्री होती तो ये शायद आप 100 रन और ऐड कर लें आराम से, तो वो 381 रन कर देते 51 ओवर्स खेल के। तो ये थी आज के मैच के बारे में तमाम अपडेट। पाकिस्तान के लिए कल का जो पहला सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाबर आजम और सऊद शकील को देखभाल के पहला आधा घंटा खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बैट्समैन की एक आदत है कि जितना अच्छा वो खेल रहे हो डे के एंड तक, अगले दिन आते ही वो आउट हो जाते हैं। तो अल्लाह करे कल ऐसा कुछ ना हो और पाकिस्तान के ये दो बैट्समैन है सऊद शकील और बाबर आजम, ये पाकिस्तान को जो है पहला सेशन कल निकाल दें, 100 रन भी दे दें, तो हमारी पोजीशन इस मैच में बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमें ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है भाई। सीरीज एट स्टेक है, हम घर में हमारे आए हुए हैं और हमें सीरीज एट स्टेक है, ठीक है ना। तो ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सीरीज लेवल करने के लिए। और ESPN क्रिकेटों का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस पर आया, उसका टाइटल ये था कि पाकिस्तान स्टिल लर्निंग हाउ टू प्ले ऑन योर होम ग्राउंड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना होम ग्राउंड जो अपनी क्रिकेट है वो पिछले 10-12 साल में यूएई के ग्राउंडों पे खेली है। तो यूएई में आपको पता है स्लो एंड लो और टर्निंग पिचेस होती हैं, वहां पे पाकिस्तान ने सबको हराया, इंग्लैंड को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, ठीक है, न्यूजीलैंड में से सबको पाकिस्तान ने, वेस्ट इंडीज में, श्रीलंका, सबको वहां बुला बुला के पाकिस्तान ने सीरीज मारी हुई है। लेकिन पाकिस्तान की जो पिचेज है वो टर्निंग नहीं होती, पाकिस्तान की पिचेस काफी सीधी हैं, बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान की जो पिचेज हैं वो थोड़ा सा पेस बॉलर्स को हेल्प करती हैं, लेकिन किसी दौर में किया करती थी। तो पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ है, पाकिस्तान टीम जब से होम ग्राउंड पे शिफ्ट हुई है, तो अभी वाकई हमें नहीं पता कि हमने होम ग्राउंड पे कैसे खेलना है, क्योंकि बाहर से टीम्स आके हमसे अच्छा जो है जज कर लेती हैं पिचेस को, ग्राउंड को, सब कुछ, और वो हमसे अच्छी क्रिकेट खेल लेती हैं। लेकिन हम अभी भी जो है थोड़ा सा फंसे हुए हैं कि टीम कैसे सेलेक्ट करनी है, पिच कैसी बनानी है, किस वेन्यू पर किस तरह की पिच बन सकती है, किस वेदर में किस तरह की पिच बन सकती है। तो ये सारी हमें जो है अभी तक जो है हमें इस चीज़ों से भुगतना पड़ रहा है, हम अभी तक इन चीज़ों से लड़ रहे हैं कि हाउ टू प्ले ऑन योर होम ग्राउंड। तो ये एक नया टाइटल था ESPN क्रिकेट फोन का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। तो ये हाउ टू प्ले ऑन योर होम ग्राउंड मसलन एक इंटरेस्टिंग लाइन, टैग लाइन बहुत अच्छी है। तो अबरार अहमद को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बच्चे बहुत अच्छी आपने टेस्ट डेब्यू किया है और बड़ी अच्छी बॉलिंग, बड़े कंट्रोल के साथ आपने बॉलिंग किया, गो के 100 से ज़्यादा रन आपको पड़ गए, क्योंकि वो आप पे वो अटैकिंग करते हैं भाई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि आप उनके खिलाड़ी आउट करते गए। तो अबरार अहमद एक ड्रीम डेब्यू के साथ पाकिस्तान में एक नया स्टार जो है वो पैदा हुआ है आज। मैं उसकी ज़्यादा तारीफें तो नहीं करूंगा, क्योंकि अभी देखेंगे, लेकिन आज जिस तरह से उस बच्चे ने बेन स्टोक्स को आउट किया है, उससे उसकी क्लास का अंदाज़ा होता है। और बेन स्टोक्स की जो हैरानगी वाला जो चेहरा था, जितनी देर वो हैरान होकर खड़ा रहा, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, तो कहते हैं डैड सेज इट ऑल। तो वो एक तारीफ थी उस बच्चे की उस ग्रेट डिलीवरी के लिए। तो आप भी देखिएगा बेन स्टोक्स की वो विकेट जो अबरार अहमद ने गुगली पे ली है। और पाकिस्तान को मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ कल के दिन के लिए। कप्तानी भी अच्छी थी आज, सब कुछ पाकिस्तान के हक में गया। और इंग्लैंड की जो बेस्ट बॉल अप्रोच थी वो आज फेल हो गई मुकम्मल तौर पे। अब पाकिस्तान के हाथ में मैच इस तरह के टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, आराम से खेलें, कोशिश करें 100-120 रन की कम से कम लीड लें इंग्लैंड के ऊपर। और फिर तीसरी इनिंग्स में इंग्लैंड को स्पिन ट्रैक के अंदर जो है, आप स्पिन जाल के अंदर आप उसको फंसाएं और कम से कम टारगेट हासिल करें चौथी इनिंग्स के लिए, ताकि पाकिस्तान ये सीरीज जीतकर मैच जीतकर इस सीरीज को लेवल कर दे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल। उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले एक बार फिर मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाएं, एनू सब्सक्राइब कर लो चैनल नू, ते बैल आइकॉन दे बटन ते घंटी भी बजाओ मेरा वीर, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।